फ्रेंड इंडियन जीएसटी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन यहाँ पे निकल के आई है, जहाँ पे फर्दर ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2021 तक। तो ये क्या ड्यू डेट एक्सटेंड किया गया है, किस चीज़ के बारे में यहाँ पे बताया गया है, चलिए रीड करते हैं और यहाँ पे समझते हैं। In exercise of the powers conferred by Section 128 of the Central Goods and Services Tax Act 2017, the government, on the recommendation of the Council, hereby makes the following amendment in notification of the Government of India in the Ministry of Finance number 89/2020 Central Tax dated 29 नवंबर 2020। तो दोस्तों एक नोटिफिकेशन लाई गई थी 29 नवंबर 2020 को, उसमें फर्दर अमेंडमेंट कर दिया गया है। क्या बताया गया था? 89 की जो नोटिफिकेशन लाई गई थी उसमें बताया गया था in the said notification, in the first paragraph, for the figures, letters and words 31st day of March, the figures, letters and words 30 day of June shall be substituted। तो दोस्तों जो 89 नंबर नोटिफिकेशन लाई गई थी वहाँ पे फर्दर ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था 31 मार्च 2021 तक, लेकिन अभी वहाँ पे इस वर्ड को सब्सिट्यूट करके 30 जून 2021 कर दिया गया है। सेकेंड है, इन द फर्स्ट पैराग्राफ, फॉर द फिगर्स, लेटर्स, वर्ड्स फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल ऑन द फिगर्स, लेटर एंड वर्ड्स फर्स्ट डे ऑफ जुलाई शैल बी सब्सिट्यूटेड। और जहाँ पे 1 अप्रैल 2021 लिखी गई थी उसको 1 जुलाई 2021 कर दी गई है। तो यहाँ पे पहले हम समझेंगे कि जो नोटिफिकेशन नंबर 89 लाई गई थी उसमें क्या ड्यू डेट को एक्सटेंड किया गया था, कौन से ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड किया गया था, ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए हम 89 के नोटिफिकेशन पे चलते हैं। यह नोटिफिकेशन नंबर 89, चलिए रीड करते हैं। इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सेक्शन 128 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017, हियर आफ्टर इन द नोटिफिकेशन रेफर टू द सेड एक्ट, the government, on the recommendation of the council, hereby waives the amount of penalty payable by any registered person under section 125 of the said act for non-compliance of the provisions of notification number 14/2020 central tax dated द 21 मार्च 2020। तो कहने का दोस्तों मतलब यहाँ पे क्या है कि 21 मार्च 2020 को एक नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 लाई गई थी, जहाँ पे कुछ कंप्लायंसेस के बारे में बताया गया था कि अगर आप ये कंप्लायंसेस कंप्लीट नहीं भी करते हो तो भी आप पे कोई लेट फी पेनाल्टी चार्ज नहीं की जाएगी। लेकिन वो कंडीशन इसमें क्या है, पहले कंडीशन जानना जरूरी है। कंडीशन है दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है बिटवीन द पीरियड फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ दिसंबर 2020 टू द 31st डे ऑफ मार्च 2021। कहने का मतलब दोस्तों ये है, जो 14/2020 नोटिफिकेशन लाई गई थी उसमें कुछ कंप्लायंसेस के बारे में बताया गया था। अगर उस कंप्लायंसेस, वह जो कंप्लायंसेस है 1 दिसंबर 20 से लेकर के 31 मार्च 21 तक आपका जो कंप्लायंसेस बताया गया है, अगर इसमें फॉल कर रहा है और आप कंप्लीट नहीं भी कर पाते हो तो भी आप पे किसी भी प्रकार की पेनाल्टी चार्ज नहीं की जाएगी, पूरी तरह से वेव ऑफ कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों फाइनली अब ये 31 मार्च 2021 है, इसी के ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2021 तक, इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे जानना ये जरूरी है कि नोटिफिकेशन नंबर 14/2020 में कौन से कंप्लायंसेस की बात की गई थी कि जो कि नोटिफिकेशन नंबर 89 को ला करके इसके ड्यू डेट को फर्दर एक्सटेंड किया गया था 31 मार्च 2021 तक। अब फाइनली इसको फिर से एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2021 तक। तो चलिए हम नोटिफिकेशन नंबर 14 यहाँ पे ओपन करते हैं और रीड करते हैं। है नोटिफिकेशन नंबर 14, चलिए इसको रीड करते हैं। हियर बाय नोटिफाई दैट एन इनवाइस इशूड बाय ए रजिस्टर्ड पर्सन हुज एग्रीगेट इनवाइस इन एनी प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2017-18 ऑनवर्ड्स एक्सीड 500 crore rupees other than those referred to in sub rule 2, 3, 4 and 4A of the rule 54 of the said rule, and registered person referred to in section 14 of the integrated service tax act 2017 to an unregistered person hereafter referred to as B2C invoices shall have dynamic quick response QR code। मतलब कहने का मतलब दोस्तों यहाँ पे क्या है, QR कोड इज मैंडेटरी, QR कोड मैंडेटरी कर दिया गया था रजिस्टर्ड पर्सन के लिए जिनका टर्नओवर किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, जब से जीएसटी लाई गई थी, मतलब 2017-18 से लेकर के अब तक, जिसका भी टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा क्रॉस कर गया था और वह B2C इनवाइसेस दे रहा है, तो इस केस में फ्रेंड
QR कोड जनरेट करना मैंडेटरी कर दी गई थी 1 दिसंबर 2020 से। लेकिन दोस्तों यहाँ पे उस ड्यू डेट को एक्सटेंड कर दिया गया था 1 दिसंबर 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक। मतलब आपको दिसंबर 20 से 31 मार्च 2021 तक आपको QR कोड जनरेट करने की ज़रूरत नहीं थी। अब उसी ड्यू डेट को दोस्तों फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया है 30 जून 2021 तक। उसको अब किसी भी टैक्स पेयर का जिनका टर्नओवर 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में, दोस्तों यहाँ बात की गई है 2017 से लेकर के अब तक, तो उनको 30 जून 2021 तक QR कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों 1 जुलाई 2021 से फिर ये अप्लीकेबल हो जाएगा। आपको QR कोड जनरेट करनी पड़ेगी अगर आपका टर्नओवर 500 करोड़ से क्रॉस कर जाता है किसी भी फाइनेंशियल ईयर में। लेकिन दोस्तों यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन भी दिया था जो सब रूल के रूप में बताया गया था। अगर उस केस में आप QR कोड जनरेट करने की जरूरत नहीं होती, कुछ स्पेसिफाइड पर्सन है जिनको जनरेट करने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन बाकी सबको यहाँ पे QR कोड जनरेट करने की जरूरत पड़ जाएगी अगर उनका टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों आप लोग को एक चीज़ और बता दें, यहाँ पे ई इनवॉइसिंग से इसका लेना देना बिल्कुल नहीं है। ई इनवॉइसिंग 1 अप्रैल 2021 से एप्लीकेबल हो चुका है जिनका टर्नओवर 50 करोड़ से ज़्यादा हो जाता है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अगर मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को भी दोस्तों प्रेस कर दीजिएगा, इससे सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते दोस्तों फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।